हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बाय विद एसीआई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे समय से आप सभी लगातार कमेंट और प्रश्न करके पूछ रहे थे कि आप सभी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो उच्च शिक्षा संबंधी जितने भी कोर्सेज होते हैं, सभी कोर्सेज़ के जो यूजी पीजी के छात्र छात्राएँ और साथ साथ जो तकनीकी कोर्सेज होते हैं और साथ साथ मेडिकल के जो कोर्सेज होते हैं और साथ साथ जो कौशल विकास से संबंधित कोर्सेज होते हैं, उन सभी कोर्सेज़ के जो छात्र छात्राएँ उन सभी को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन का जो वितरण योजना थी, वो योजना यहाँ पर बंद की जा चुकी थी, यानी रोकी जा चुकी थी। और चुनाव के कारण यहाँ पर वो योजना जो है उसका वितरण नहीं हो पा रहा था। दूसरे इस संबंध में आप सभी लगातार काफ़ी दिनों से प्रश्न कर रहे थे कि कोई नई अपडेट क्यों नहीं आ रही है, क्या आप टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण नहीं होगा या कब से फिर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण होगा। किसी भी ज़िले से कोई भी नई जो है लिस्ट जारी नहीं हो रही थी और साथ साथ तमाम ऐसे बच्चे भी थे जिनके मोबाइल पर मैसेज भी जा चुका था, लेकिन उसके बाद भी उनको टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण नहीं किया गया था। और साथ साथ आप सभी ये भी पूछते थे कि जो भी कोर्सेज उन कोर्सेज में किन बच्चों को टैबलेट मिलेगा और साथ साथ किन बच्चों को स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि जैसे ही कोई भी ऑफिशियली अपडेट आती है, सबसे पहले आपको बाय विद एसीआई चैनल पे ऑफिशियल तरीके से बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के सामने बिल्कुल ही ऑथेंटिक और बिल्कुल ही ऑफिशियली सूचना लेकर मैं हाजिर हो चुका हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी एक बार इस वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ साथ आप सब में से ऐसे जो भी छात्र छात्रा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इस तरह की अपडेट यहाँ पर लगातार दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे डेट दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे डेट देख लीजिए, फरवरी की ही डेट है स्टूडेंट्स। यहाँ पर 3 फरवरी 2022 को ये पत्र जो है वो जारी किया गया था। यानी स्टूडेंट्स, ये जो अपडेट है ये इसी माह की अपडेट है और इस अपडेट में यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश दे दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों को। और क्या निर्देश आया, और यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, आप सभी को टैबलेट और स्मार्टफोन संबंधी नया आदेश जारी हो चुका है। और नया आदेश जो है उसको मैं पढ़ने वाला हूँ और जैसे ही मैं इनको पढ़ूंगा उसके बाद आप सभी समझ जाएंगे कि आप सभी को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण जो है क्या वो अब होगा या फिर नहीं होगा, या फिर आप सभी को जो है किनको स्मार्टफोन और किनको टैबलेट और कब से दिया जाएगा। तो इसलिए जल्दी से मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। आप सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई भी देने का प्रयास करूँगा। तो इसलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पत्र है ये उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार द्वारा प्रेषित किया गया है। और ये पत्र किसको प्रेषित किया गया है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ये पत्र उत्तर प्रदेश के जितने भी मंडलायुक्त हैं और साथ साथ जितने भी जिलाधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी जिले हैं सभी जिले, विशेष रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवश्य विद्यालय से संबंध जितने भी महाविद्यालय हैं, सभी महाविद्यालय जितने भी जिलों में हैं, जैसे गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, बस्ती, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, अयोध्या, सुल्तानपुर, इन सभी जिलों के जो जिलाधिकारी, साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी जिले के जिलाधिकारी हैं, सभी के लिए ये पत्र यहाँ पर जारी हो चुका है। आप यहाँ पर विषय सबसे पहले देख लीजिए, प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना अंतर्गत उपकरणों के सतत वितरण के संबंध में। तो स्टूडेंट्स, ये जो अपडेट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जो जिलाधिकारी हैं उनको ये अपडेट दी गई। यहाँ पर ये आदेश दिया गया है कि जितने भी उपकरण हैं, यानी जितने भी टैबलेट और स्मार्टफोन हैं जिलों में, उन सभी के सतत वितरण के संबंध में। स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, आप सभी इसको समझिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, मैं इस पूरी अपडेट को पढ़ता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं आप सभी के प्रश्न को भी देखूंगा और आप सभी के जो भी प्रश्न होंगे उनके मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है कि महोदय, प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना को लागू किए जाने हेतु शासनादेश संख्या 1502 दिनांक 6/10/2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण संबंधी योजना प्रारंभ की गई। तो स्टूडेंट्स, ये तो आप सभी को पता है कि शैक्षिक सत्र 2021-22 में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आप सभी को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाना था। लेकिन स्टूडेंट्स, आप सभी काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि शुरू में तो कुछ टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया था, लेकिन बहुत ही कम बच्चों को ही टैबलेट और स्मार्टफोन दिया गया था। और साथ साथ तमाम ऐसे बच्चे थे जिनके मोबाइल में मैसेज भी जा चुका था, जिसके बावजूद उनको टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण नहीं किया गया। और बीच में ये भी सूचना आई थी, क्योंकि चुनाव आ चुका है और यहाँ पर आचार संहिता लग गई है और साथ साथ कोविड का संक्रमण भी बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सरकार द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण नहीं किया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो नई अपडेट है इसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये आ चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस योजना में विभिन्न विभागों के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल, नर्सिंग आदि एवं अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए जाने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर ये जो निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है ये 25/12/2021 से लगातार किया जा रहा है और इस योजना का शुभारंभ भी किया जा चुका है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नया आदेश जारी हुआ और जो खुशखबरी है वो अब आप सभी के सामने आने वाली है। यहाँ पर देखिए, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि डिजी शक्ति पोर्टल पर दिनांक 24 जनवरी 2022 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनपदों में कुल 2,06,000 टैबलेट पीसी स्मार्ट
स्मार्टफोन की आपूर्ति की जा चुकी है। यानी उत्तर प्रदेश राज्य में जो 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों में कुल मिला के अभी 2 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन जो है उसकी आपूर्ति ऑलरेडी की जा चुकी है। हालांकि 2 लाख बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिला नहीं था। इसका कारण ये था कि जनपदों में तो टैबलेट और स्मार्टफोन आ चुका था और वहाँ पर रखा भी हुआ है, लेकिन चुनाव की आचार संहिता लग जाने के कारण वो टैबलेट और स्मार्टफोन उसी तरह से रखा रह गया और उसका बच्चों में वितरण नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स इसी के लिए यहाँ पर जो है नया आदेश जारी हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की घोषणा तथा प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप निर्वाचन आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किए जाने वाले प्रस्तावों की स्क्रीनिंग हेतु कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 8 जनवरी 2022 द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ पर गठित हो चुकी है और ये जो कमेटी है इसने 21 जनवरी 2022 को एक बैठक की थी और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना जो है उसमें टैबलेट और स्मार्टफोन की जो आपूर्ति और जो वितरण है वो सभी बच्चों को किया जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपूर्ति वितरण किए जा रहे टैबलेट पीसी स्मार्टफोन के वितरण को आदर्श आचार संहिता के प्रस्तर 5.2.1 तथा FAQ के बिंदु 27 के अनुसार चालू योजना होने के कारण निर्वाचन अवधि में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तो स्टूडेंट्स आप इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पर सरकार द्वारा फैसला ले लिया गया है कि ये योजना क्योंकि चालू योजना है तो इसलिए बैठक में ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है कि निर्वाचन अवधि में भी इस योजना में बच्चों का वितरण किया जाएगा और वितरण जो है वो जारी रखने का निर्णय लिया गया। बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये खुशखबरी आप सभी के लिए कि आप सभी को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण अब किया जाएगा। यानी अब इस चुनाव के बीच में ही आप सभी को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण देखने को अब मिलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पत्र जारी हो चुका है हर जिले के जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त को और यहाँ पर अब आपको नई जो लिस्ट है वो जारी होती दिखी। और अब यदि आपके मोबाइल में भी मैसेज आया हुआ था तो आपको बस कुछ ही दिनों के अंदर टैबलेट और स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है और यहाँ पर इस योजना को जारी रखने का निर्णय ले लिया गया। यानी स्टूडेंट्स अब आपको चुनाव के बाद तक का इंतजार नहीं करना है, अब आपको इसी चुनाव के बीच में ही आपके जनपद में आदर्श आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन में जितने भी आप सभी बच्चे जो भी चयनित हुए हैं जिनको मैसेज किया गया है उन सभी बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि जो टैबलेट और स्मार्टफोन है उसका जो बूट लोगो और जो वॉलपेपर है उसको आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में नोडल एजेंसी जो यूपी डेस्को है वो जो है परिवर्तित कर देगी, जिससे कि किसी भी प्रकार के राजनेता या किसी भी माननीय का फोटो उस पर जो है दिखाई नहीं देगा। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो यहाँ पर चुनाव आचार संहिता चल रही है उसमें ये बात थी कि किसी भी तरह के राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए टैबलेट और स्मार्टफोन में। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा ये भी निर्णय लिया गया है कि जो भी बूट लोगो और साथ साथ जो वॉलपेपर है उसको यहाँ पर जो एजेंसी है वो उसको चेंज कर देगी और चेंज करने के बाद बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। इसी चुनाव के बीच में ही टैबलेट और स्मार्टफोन योजना को जारी रखने का फैसला कर लिया गया है। तो स्टूडेंट्स मैं इस PDF को आपके टेलीग्राम चैनल बाय विद ACI पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ ही स्टूडेंट पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही फिर से कोई भी नई अपडेट आएगी ये सबसे पहले आपको बाय विद ACI चैनल पर बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।